स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं हूं तपन सूत्रधर और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स। यहाँ पे लिख देता हूं, एक मिनट। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो होती है कि एक जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, जैसे सोशल सर्विस देना हो, सिंपली कुछ क्लब्स होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं। तो नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है उसको बोलता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वो लोगों का मेन मोटिव होता है सोशल सर्विस, या कुछ एक रीजन के लिए काम करते हैं वो लोग। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज हो सकता है या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, तो वैसे ही वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो जो अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स prepared by not for profit ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? पहले तो करते हैं एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पूरी साल में जितना सारा भी वो रिसीव करते हैं तो या जितना सारा पेमेंट करते हैं तो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। उसके बाद करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो लोग क्रिएट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद फाइनली करते हैं क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सभी करते हैं, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है सभी को बैलेंस शीट करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस शीट क्या होता है, एक फाइनल अकाउंट में आता है। फाइनल अकाउंट में मतलब वो होता है एक पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज का क्लास में मैं मेनली आपको सिखाना जा रहा हूं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि उसके बाद हम लोग सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद सीखेंगे बैलेंस शीट। पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीखेंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाने जा रहा हूं कैसे बनाते हैं इसका। तो यही एक फॉर्मेट है, पूरा फॉर्मेट है। यहाँ पे जैसे लिखा है टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, लीगेसीज, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जितना सारा भी है सारा रिसिप्ट है। यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है रिसिप्ट, और ये है पेमेंट्स, तो सारा पेमेंट्स है। तो उसमें से ध्यान देना है हम लोगों को कि जैसे ये ओपनिंग बैलेंस का पार्ट है, और ये जो बैलेंस देख रहे हैं बाय बैलेंस सीडी, ये हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट है, और ये है हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस का पार्ट। और कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसका ओपनिंग बैलेंस रहता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस रहने से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी।
ये बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस होता है, और ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे देयर विल बी आइदर कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई भी एक हो सकता है। कैश एट बैंक भी हो सकता है या बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, नॉट बोथ, कोई भी एक होगा। तो अभी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लिखा है यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 2, Tongla Tea Managers Club had a cash and bank balance of rupees 6,200 and 10,500 respectively on 1st April 2016। तो यहाँ पे जैसे तो लिखा है 1st April 2016, इसका मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस। जैसे कैश बैलेंस कितना है 6,200 एंड बैंक बैलेंस है 10,500 रुपीज। फिर उसके बाद लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017। तो हम लोगों को इसी इन्फॉर्मेशन को, इस सारे इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम लोगों को एक रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाना है। और कौन सा साल के लिए बनाना है? 2017 के लिए बनाना है, 31 मार्च 2017। तो नॉर्मली हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के रखे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट बनेगा एक। तो फॉर्मेट फिलअप करते हैं हम। जैसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं रिसिप्ट, यहाँ पे लिख देते हैं पेमेंट्स रुपीस। और स्टूडेंट्स, मैं ये जो फॉर्मेट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा जब आप लोग खुद से कुछ सम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हाँ, तो फॉर्मेट आपको बहुत ही हेल्प होगा। फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन के। तो वीडियो को अंत तक देखिए सॉल्यूशन पूरा करने के लिए। तो ऐसे लिखा है यहाँ पे कैश इन हैंड कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस 6,200 एंड 10,500 रुपीज। तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे, पहले क्लब का नाम लिख देते हैं। क्लब का नाम है यहाँ पे टोंगला टी मैनेजर्स क्लब। यहाँ पे ये लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग किसी भी क्लब के लिए, अगर हम लोग किसी भी क्लब या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। तो हाँ, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और कौन सा ईयर के लिए बना रहे? फॉर द ईयर एंडेड, ईयर लिखा है यहाँ पे 31 मार्च 2017। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। तो स्टार्टिंग करना पड़ेगा हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस से। तो ओपनिंग बैलेंस तो क्वेश्चन में लिखा है ऑलरेडी, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 6,200 एंड 10,500 रेस्पेक्टिवली। तो ऐसा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। तो लिखते हैं यहाँ पे कैश इन हैंड एंड यहाँ पे लिखते हैं कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड अमाउंट है 6,200 एंड कैश एट बैंक है 10,500। दोनों को टोटल किया जाए तो 16,700 आएगा। तो लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद लिखा है यहाँ पे एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। तो एंट्रेंस फीस क्या होते हैं? अगर कोई भी नया मेंबर क्लब में एंट्री करते हैं तो उसको एंट्रेंस फीस पे करना पड़ता है। तो ये क्लब के लिए एक रिसिप्ट हुआ। तो टू एंट्रेंस फीस रिसिप्ट, एंट्रेंस फीस का अमाउंट है यहाँ पे कितना? 4,000 रुपीज। एंट्रेंस फीस रिसिप्ट 4,000 रुपीज। उसके बाद लिखा है सैलरीज पेड। तो सैलरीज जो होता है वो एक एक्सपेंस होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाय सैलरीज पेड। तो सैलरीज का अमाउंट यहाँ पे है 7,600 रुपीज, 7,600 रुपीज। नेक्स्ट जो लिखा है यहाँ पे डोनेशंस। तो डोनेशन क्या होती है? एक क्लब को डोनेशन मिलते हैं,
पब्लिक से मिल सकता है या गवर्नमेंट से भी मिल सकता है। तो क्लब के लिए ये रिसिप्ट है। तो टू डोनेशंस, तो डोनेशन कितना मिला क्लब को? 6,000 रुपीज, नहीं 5,000 रुपीज डोनेशन मिला, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2015-16 फॉर 2016-17 एंड 2017-18। तो तीनों को लिखना है एक साथ। सब्सक्रिप्शन रिसीव का मतलब रिसिप्ट, मतलब मिला। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो यार लिख देते यहाँ पे फॉर 2015-16, फॉर 2016-17 एंड फॉर 2017-18। तो 15-16 में 2,100, 16-17 में 24,500 एंड 17-18 में 3,000 रुपीज। तो तीनों अमाउंट को लिखना है यहाँ पे। पहले लिखना है 2,100, उसके बाद लिखना है 24,500, उसके बाद लिखना है 3,000। तो तीनों को ऐड करना है। ₹29,600। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होती है वो हम लोग को लिखना नहीं है, वो हम लोग इग्नोर करेंगे। आउटस्टैंडिंग का कुछ भी हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो या आउटस्टैंडिंग रेंट हो, आउटस्टैंडिंग का कुछ भी लिखना नहीं है। दोस्तों हम लोग को याद रखना है जो रिसीवेबल एंड पेएबल हम लोग नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड। तो हम लोगों ने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, तो हम लोगों का क्या हुआ, एक एक्सपेंस। तो पेमेंट में लिखेंगे यहाँ पे बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड। तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो परचेज किया हम लोग, अमाउंट कितना था यहाँ पे 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट कितना है 1,500 रुपीज। तो यहाँ पे लिख देता है, पेमेंट साइड में लिख देंगे, जो एक्सपेंस हो पेमेंट साइड में आएगा ना, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट 1,500 रुपीज। उसके बाद जो अमाउंट है, जो आइटम है लाइफ मेंबरशिप फी। तो लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है कि मेंबर से मिला हुआ एक रिसिप्ट है क्लब के लिए, मेंबरशिप फी। तो रिसिप्ट में होगा टू लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है यहाँ पे, अमाउंट है लाइफ मेंबरशिप फी 10,000 रुपीज। तो 10,000 लिख देते हैं यहाँ पे 10,000। नेक्स्ट जो अमाउंट है, जो आइटम है एनुअल स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस है, यानी कि ये एक आएगा पेमेंट में आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बाय एनुअल स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस। तो एनुअल स्पोर्ट्स डे एक्सपेंस कितना है हम लोग यहाँ पे 9,600 रुपीज। तो यहाँ पे लिख देता है 9,600। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है एनुअल स्पोर्ट्स डे एक्सपेंस के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया, आउटस्टैंडिंग जो सैलरी होती है या आउटस्टैंडिंग कुछ भी होता है हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रिपेयर्स। तो जो रिपेयर्स होती है वो एक क्या होती है, एक्सपेंस होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट साइड में बाय रिपेयर्स। तो रिपेयर्स का जो अमाउंट है वो है कितना 1,000 रुपीज। तो 1,000 रुपीज लिखते हैं रिपेयर्स 1,000 रुपीज। नेक्स्ट जो पॉइंट है बुक्स परचेस्ड, अमाउंट है 10,000 रुपीज बाय बुक्स परचेस्ड, अमाउंट है 10,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्या होती है, क्लब को डोनेशन मिला बिल्डिंग बनाने के लिए। तो क्लब के लिए क्या हुआ, एक मिलेगा तो रिसिप्ट होगा।
जरूर, तो लिख देते हैं टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग का अमाउंट था यहाँ पे 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे ऑनरेरियम। तो ऑनरेरियम क्या होता है? क्लब में अगर कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज होता है, अगर क्लब में कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती है जस्ट लाइक सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, तो उसके लिए प्रोफेशनल हायर करना पड़ता है। तो उसी प्रोफेशनल का हम लोग जो फीस पे करते हैं, तो उसी फीस को हम लोग बोलते हैं ऑनरेरियम। तो ऑनरेरियम एक्चुअली क्या होता है? पेमेंट में आता है आइटम। तो बाय ऑनरेरियम, तो ऑनरेरियम का अमाउंट है यहाँ पे 6,000 रुपीज, ऑनरेरियम 6,000। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है म्यूनिसिपल टैक्स पेड। तो टैक्स पेड किया हम लोगों ने, तो पेमेंट में आएगा बाय म्यूनिसिपल टैक्स पेड। तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया हम लोगों ने? 7,000 रुपीज, 7,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2017। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। 31 मार्च 2017 का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग है 31 मार्च, एंड ओपनिंग कब था? 1 अप्रैल। तो ओपनिंग को तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे एज पर फॉर्मेट में भी ऐसा लिखा हुआ है बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग अगर रिसिप्ट में, क्लोजिंग पेमेंट में आएगा। तो बाय बैलेंस बीडी में क्या लिखना पड़ेगा? पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, ओपनिंग बैलेंस सॉरी क्लोजिंग बैलेंस है 4,200 रुपीज, तो 4,200 लिख दिया यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है? हम लोग को देखना है कौन सा साइज ज्यादा है, रिसिप्ट साइज ज्यादा है या पेमेंट साइज ज्यादा है। एक बार देख लीजिए आप। तो कंपेयर करने के बाद पता चला कि जो रिसिप्ट साइड है वो ज्यादा है पेमेंट साइड से। तो रिसिप्ट साइड का टोटल अमाउंट कितना होगा? 80,300। इसी अमाउंट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेम टू सेम, 80,300 लिख देता हूँ। उसके बाद एक क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा कैश एट बैंक के लिए, कैश एट बैंक, जो हम लोगों का होगा बैलेंसिंग फिगर। जैसे हम लोग लेजर बैलेंसिंग करते हैं वैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। ये सबको प्लस कर दिया तो अमाउंट ये आया, और इसी अमाउंट से अभी इन सबको एक एक करके माइनस करते करते जाना है, सभी को एक एक माइनस करना है। मतलब 80,300 रुपीज से पहले माइनस करेंगे 7,600, उसके बाद माइनस करेंगे 18,000, उसके बाद 1,500, 9,600, 1,000, 10,000, 6,000, 7,000, तो उसके बाद माइनस का 4,200। तो सभी माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसी बैलेंस को हम लोग लिखेंगे कैश एट बैंक, जो होगा क्लोजिंग, जो अमाउंट होगा 15,400 रुपीज। तो ये सॉल्यूशन हो चुका है आपके सामने। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड जो नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उसी से आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप सॉल्यूशन कीजिए, और सॉल्यूशन करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे नंबर होंगे वहाँ पे, या कुछ आप फेसबुक में भी मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ भी सोशल मीडिया के अकाउंट में आप मैसेज करते हैं, तो मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई दूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। थैंक यू।